वासुदेव प्रभो नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। दूसरे अध्याय में जो कुछ भगवान जी ने आगे बताना है उसमें विशेष सूची रूप में सब प्रकट किया है। जैसे हम किसी ग्रंथ को पढ़ने लगे या किसी स्कूल या कॉलेज की किताब को पढ़ने लगे तो पहले लिखा होता है हिंदी में विशेष सूची, अर्थात अंग्रेजी में कंटेंट्स कहेंगे। इस किताब में क्या क्या है उनके हेडिंग पहले आ जाती है ताकि पढ़ने वाले को, अध्येता को, वाचक को पता लग जाए कि ये किताब या ग्रंथ मुझे क्या बताना चाहता है, राइटर ने इसमें क्या क्या लिखा है, उसे हम बोलते हैं विशेष सूची। तो दूसरा अध्याय सारी गीता जी की विशेष सूची है। उसमें ज्ञान, उसमें कर्म, उसमें भक्ति और पहुंचे हुए के आखिर में लक्षण और मुक्ति, ये विशेष सूची होगी। अब इसका एक एक करके 6 अध्यायों में वर्णन कर दिया आगे। दूसरे अध्याय में थोड़े रूप में बताया। देखना, दूसरा अध्याय विशेष सूची है। जो कुछ आगे भगवान ने बताना है वह उसकी केवल रूपरेखाएं हैं। और 18वां अध्याय क्या है? 18वां अध्याय जो कुछ पहले बताया जा चुका है। देखिए जरा, दूसरा अध्याय जो आगे आना है वो बता रहा है और 18वां अध्याय में पीछे ले जाता है, दूसरा अध्याय आगे ले जाता है। 18वां अध्याय में जो कुछ पहले बताया गया उसको रिवाइज कराया जा रहा। दोनों 18वें और दूसरे बड़ा फर्क है। दूसरा आगे की बताता है और 18वां पीछे कहती है सिंह अवलोकन करो। सिंह होता शेर। अगर शेर कहीं जा रहा हो और उसे कहीं शिकार की पीछे आवाज आए तो खड़ा रहेगा, केवल अपनी गर्दन पीछे मोड़ेगा। इसे हिंदी बोलती है सिंह अवलोकन, अंग्रेजी वाले बोलते हैं बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू, ये पीछे देखता है कि कौन है, खड़े बड़े नवाबजादे की तरह, बड़े महाराजा की तरह देखता है आकड़ के, सिर्फ गर्दन। तो दूसरे अध्याय में सिर्फ गर्दन मरोड़ी गई है कि इसमें क्या क्या होगा। 18वें अध्याय में दोहराया गया है कि भगवान ने क्या क्या उसमें क्या क्या बताने जा रही है। दूसरे अध्याय में याद रखना, 18वें अध्याय में भगवान ने क्या क्या बताया है, क्या क्या हमें समझाया है, भगवान चाहते क्या है, भगवान का उपदेश क्या है। जीव को मुक्त कर देना, जिंदगी में हो तो दुखों से मुक्त कर देना, रोगों से मुक्त कर देना। वाह वाह, जब तक जीवन हो दुखों से मुक्त रहे, रोगों से मुक्त रहे, कमियों से मुक्त रहे, बेचैनी और बेकरारी से मुक्त रहे। यही तो अंतर है। मैं एक बात और बताऊं, साइंस और फिलॉसफी में क्या फर्क है? और पढ़ लिखो सारे, दोनों शब्द आपने सुने हैं, साइंस और फिलॉसफी। साइंस तो प्रकृति के तत्वों को बताती है, जो नेचर में एलिमेंट्स है इसके डिस्कवर करती है, किन के तत्वों से ये चीजें बनी है। तत्व का तत्व भी गहराई में जाती है। पानी कहां से बना, वृक्ष कहां से बने, धरती में कौन से एलिमेंट से, फलाने में कौन से एलिमेंट से, कौन से सेल्स हैं, ये बादल कैसे बन के आते हैं। प्रकृति को देखा गया, प्रकृति के पर्दे उतारे गए, साइंस इसको बोलती है। और फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी जीवन के पर्दे उतारती है कि अच्छा जीवन क्या होता है। फिलॉसफी कंसर्न विद लाइफ और साइंस कंसर्न विद नेचर।
इतनी बुद्धि में रख लो। विज्ञान तो प्रकृति के पर्दे उतारता है और ब्रह्म विद्या या दार्शनिक विद्या या फिलॉसफी जीवन के का उद्घाटन करता हो। जीवन कैसे होना चाहिए, बंद करते बेटे, जीवन के दुख सुख कैसे भाग जाए, फिलॉसफी जीवन के पर्दे उतारती है। आगे समझ बाबा, जबकि साइंस प्रकृति के पर्दे उतार देती है, प्रकृति के एलिमेंट दिखाती है। लेकिन केवल प्रकृति के पर्दे उतारना अधूरी बात हो गई। इससे क्या बनेगा? इंसान क्या शांत हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा? अगर प्रकृति के पर्दे उतार भी लिए, कुछ एलिमेंट्स जान भी लिए, कुछ प्रकृति की शक्तियों को जान भी लिया, तो जब तक लाइफ को नहीं समझा तब दुरुपयोग हो रहा है। साइंस की जो चीजें इजाद हुई हैं उसका दुरुपयोग, क्या मतलब उसकी डिस्ट्रक्शन, क्या मतलब उसका ध्वंसात्मक रूप में ले जाया जा रहा, तबाही। अगर ये दोनों साथ साथ चलती हैं, अगर भगवान की इच्छा होती, साइंस और फिलॉसफी साथ साथ चलती, शेक हैंड करके बढ़ती, तो वो इस दुनिया में स्वर्ग उतर आता। वो प्रकृति के पर्दे उतार के इंसान को शारीरिक रूप में रहना सिखाती और वो मन और बुद्धि के पर्दे उतार के शांति से जीवन गुजारने के तरीके सिखाती। कौन? फिलॉसफी। इन दोनों का बड़ा जरूरी है साथ साथ रहना, पर कल युग ने मत मार रखी है। फिलॉसफी क्या, क्षमा करना, साइंस फिलॉसफी को नहीं मानती, साइंस फिलॉसफी को नहीं मानती और फिलॉसफी साइंस की परवाह ही नहीं करती। फिलॉसफी कहती मैं अपने आप में संपूर्ण हूं, मैं अपने आप में संपूर्ण हूं, और साइंस कहती है जब तक मैं आंखों से न देखूं तब तक मैं फिलॉसफी की बात मानती नहीं। बेवकूफी, नालायक की। हर चीजें आंखों से नहीं देखी जाती, वो अति सूक्ष्म होती है जिसका अनुभव होता हो, जिसका डीप मेडिटेशन में जाके सिंपली टू रियलाइज। साइंस पर थप्पड़ लगती है, खुशी को नहीं आंखों से देखती तो भी तो महसूस करते हो खुशी, गम को नहीं आंखों से देखते तब तो महसूस करती है कि गम है। मां बाप को हमने नहीं जाना लेकिन हम समझते हैं कि ये मेरे मां बाप है। क्या साइंस की जरूरत करेगी कि मैंने आंखों से नहीं देखा इसलिए मैं मां को मां नहीं कह सकता, बाप को बाप नहीं कह सकता? कुछ विश्वास करना पड़ता है, स्वभाव देखकर, शक्लें देखकर कि यही मेरे मां बाप है। पत्नी का स्वभाव हमने आंखों से देखा तो विश्वास करती हैं कि मेरे जीवन कंपेनियन है, मेरे पग पर के साथ आएगी। साइंस अधूरी है फिलॉसफी के बिना, लेकिन फिलॉसफी अपने आप में मुकम्मल है। दोनों में बड़ा अंतर है। फिर मैं कहना चाहता हूं, साइंस यानी विज्ञान प्रकृति के पर्दे उतार देता है और जीवन में रहना सुखला कर देता है, लाइफ कैन मेक इजी। और फिलॉसफी मन बुद्धि के लिए बताती है ये दुख क्यों आए, ये चिंता क्यों आई, ये फिक्र क्यों आई, बीमारियां क्यों आई, बेचैनी क्यों है, बेकरारी क्यों है, हलचल क्यों है। ये हमें ब्रह्म विद्या बताती है, फिलॉसफी बताती है, या भारत का दर्शन शास्त्र बताता है। बड़ी जरूरत है ये 18वें अध्याय की मेहरबानी जो हिंदुस्तान के ब्रह्म विद्या खोल के बता दिया, रिवाइज कर दिया। बेटी बिल्कुल रिवाइज कर दिया। रिसर्च किया करो, जब भी आपको टाइम मिल जाए बच्चे रिसर्च करो। फिलॉसफी के बिना इंसान अधूरा, ब्रह्म विद्या के बिना इंसान अधूरा। इसी तो रब कहता है सुनेगा न मेरी जो तबाही में जाएगा पिंदार से। आजकल बेटियां अपने भरे जोबन तबाह कर रही हैं, मेरे बच्चे अपने भरे जोबन तबाह कर रही हैं इसी नेचर में जाकर के। नेचर तो अपने आप में अधूरी है, ये तो कोई मैंने नहीं रखती। इसको भगवान ने 7वें अध्याय का अदना और आला तब होती है जब इसमें परमात्मा मिले। वरना आपको पता है अदना और आला दो प्रकृतियां, परा और अपरा दो प्रकृतियां हैं। Not only there is one nature, but there are two nature, 5 elements and 3 qualities. This is Adana nature, and plus God, this is Ala nature. फिलॉसफी बताती है कि परमात्मा को साथ मिलाओ तभी आप चमकोगे, दमकोगे। अगर आप फिलॉसफी को साथ मिला, सिर्फ साइंस को साथ ले लोगे तो साइंस अधूरी बातें बताएगी। साइंस ये बता सकती है कि नेचर क्या है, इसमें एलिमेंट्स क्या हो रही हैं, वाटर क्या है, इसमें कौन कौन से तत्व काम कर रहे हैं।
अर्थ में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, भूगर्भ विद्या क्या है, खगोल विद्या क्या है। लेकिन इससे क्या हमारा पेट भर जाएगा, इससे में शांति मिल जाएगी क्या? इतनी इंक्वायरी हमने कर ली, इतनी हमने साइंस द्वारा देख भी लिया, जान भी लिया, क्योंकि साइंस ऑब्जर्वेशन को मानती है, साइंस निरीक्षण को मानती है, देखने को मानती है, और ब्रह्म विद्या अनुभव को कहती है कि तुम चलो अनुभव करो और इंक्वायरी करो, मेरे में क्यों दुख आ गया, मेरे में कोई चिंता आई, मेरे में बेचैनी बेकार। अगर हम सारी कुछ साइंस वाले जान भी ले और मन में चिंता रहे तो फायदा क्या हुआ, मन में बेचैनी रहे तो फायदा क्या हुआ, और उसी इजाद को हमने तबाही में लगा डाला। साइंस ने ज्यादा तबाही मचाई है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या को साथ नहीं मिलाया। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी को साथ नहीं मिलाया। साइंस विदाउट फिलॉसफी अधूरी, इनकम्प्लीट, and philosophy itself is complete. Itself. It is complete in itself. And science is incomplete without philosophy. इसलिए तो हमारे जैसे मस्त हो गई हैं इस फिलॉसफी पर। 1000 जन्म भी हों तो भी हम गीता के पैरोकार ही बनेंगे। ऐसा सुंदर ढंग, इतनी अच्छी विद्या, इतने अच्छे तरीके, बुद्धि का प्रयोग, मन का प्रयोग, चित्त का प्रयोग, अहंकार का प्रयोग, आंख का प्रयोग, कान का प्रयोग। यह बात तो यह है कि भगवान ने दिया हाउ टू यूटिलाइज, इनसे बेस्ट लाभ कैसे लें, अधिकतम लाभ, यह साइंस नहीं बता सकती। साइंस खामोश है कि परमात्मा ने 3 इक्विपमेंट दिए हैं कि बुद्धि, मन और तन, एंड हाउ टू यूटिलाइज। साइंस के बाद कोई जवाब नहीं, अधूरी साइंस हो गई। परमात्मा ने हमें ये 3 उपकरण दिए हैं, वो बात ही नहीं करती इंटेलेक्ट के बारे में, माइंड के बारे में, और फिजिकल बॉडी के पार्ट्स ऑफ दी फिजिकल बॉडी के बारे में। इससे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले? साइंस खामोश है। मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले? पढ़े लिखे हो, जरा अपनी बुद्धि को यूं लगाइए, हाउ, वाई, वेयर, व्हाट, ऐसे लगाई बुद्धि आपकी खुल जाएगी। गीता का 18वां अध्याय हमें मजबूर कर देता है, और भगवान ने इतने गुण बताने के बाद कहा, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले, मैं क्या हूं, कौन हूं, पहचान ले। भक्ति से, भक्ति क्या है सज्जनों? भक्ति दिव्य प्रेम, शुद्ध प्रेम का नाम है। जो शुद्ध प्रेम भगवान की इंक्वायरी करवाता है। भगवान की इंक्वायरी का नाम भक्ति है मेरी देवी, मेरे सज्जनों। भगवान की इंक्वायरी का नाम भक्ति है जी। वो प्रेम से इंक्वायरी करवाता है। अच्छा, भक्ति क्या है? प्रेम के द्वारा भगवान की इंक्वायरी करना, प्रेम के द्वारा भगवान की इंक्वायरी करना। जिसमें ये प्रश्न आ जाता है उसको जिज्ञासु बोलते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे सीकर, SWKER, सीकर ढूंढने वाला, तालिबे हक, तालिबे हक, जी हक, वो जिज्ञासु बन जाएगा। और जिज्ञासु को जो दिव्य प्रेम आ जाता है वो भक्त बन जाता है। जरा एडवांस निकल जाता है वो उपासक बन जाता है। ओए होए होए, उससे जी जान लेता है किसको, ये संसार क्या है। साइंस के लिए कितनी लानत की बात है कि साइंटिस्ट को ये नहीं पता लगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वर्ल्ड है क्या, इस संसार की इकाई क्या है। कितनी अधूरी बात। साइंस वाला अपनी गाल पे हाथ रख करके बहुत ही हैरान है कि इस संसार में नाना प्रकार की चीजें हैं। दृष्टि है, परिंदी है, चिंदी है, सेल्स है, क्वालिटीज है, एलिमेंट्स है, और कई इसमें सॉर्ट्स हैं। पर व्हाट इज द यूनिट? ये शुरू कहां से हुआ है? इसकी इकाई क्या है? जैसे हम कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर आगे अदम, पदम, खरब निकल जाते हैं आगे गिनती करते हुए। और इकाई, इस जहान की इकाई क्या है? दहाई का उसे पता लग गया, सैकड़े का पता लग गया, इतने सेल्स, इतने ये एलिमेंट्स, इतने ये वो सब। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? यूनिट होते बच्चे इकाई, ये शुरुआत कहां से हुई? इसके बारे में वो हैरान है। बेटे इसके बारे में साइंस नहीं बता सकती।
जबकि धर्म हमारा सबसे पहले बताता है वही जात जिससे खुदाई हुई। पहला पाठ ही यही है, तू उस भगवान की ओर चल। किस भगवान की ओर? जिससे खुदाई हुई और जो सारे जहां पे है। हाय हो मेरे रब्बा, तेरा बड़ा भारी उपकार। ओ भगवती, भगवान का बड़ा भारी उपकार। कि शुरुआत भी यहीं से होती है बात कि वही जात जिससे खुदाई हुई। इकाई क्या है? जिससे ये सृष्टि हुई है। संसार की यूनिट ऑलमाइटी, जिससे ये सृष्टि बनी है। हु इज द क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन? दैट इज यूनिट, जो इस सारी सृष्टि का क्रिएटर है। अच्छा लो, जब साधु को ये इंक्वायरी का जवाब मिला, बढ़ निकलेगा इकाई की ओर। जो इकाई की ओर जा रही है वो उनका जन्म मरण नहीं होगा, और जो दहाई सैकड़ों की ओर जा रही है वो राग द्वेष में रहेंगे। कैसे? उन्हें कोई वस्तु प्रिय लगेगी, कोई अप्रिय लगेगा। इकाई को हम छोड़ दे, जिससे ये सब चीजें बनी है उसको हम भुला देती हैं। तो कोई प्रिय, कोई अप्रिय, कोई अट्रैक्टिव, कोई रिपल्सिव, कोई रगबत भरी, कोई नफरत भरी। फिर ये तो मन बेचैन रहेगा, फिर इसमें कामने वासने रहेंगी, इसमें तृप्ति नहीं होगी। इसी हाल में मौत आए। अगर इसी दुर्दशा में दुविधा में मर गए तो हमारे कृष्ण कहती हैं जन्म अहले किरदार में आके ले। फिर उनका ऐसे घराने में जन्म होगा। और अगर इकाई को जान जाए और उसको जान के हम साधना करें, जाप करें, भजन करें, सिमरन करें, तो मन इकाई की ओर जाएगा। प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, भक्ति और उपासना बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, पवित्रता बढ़ेगी, वासनाएं घटेंगी, कामने घटेंगी, द्वेष घटेगा, राग घटेगा, बाहर मुक्ता घटेगी, अंतर्मुक्ता हो जाएगी। हा, व्हाट ए वंडर, व्हाट ए मिस्टीरियस। दोनों में मुकाबला तो किया करो, दोनों मुकाबला तो कर बेटी। बड़ा भारी अंतर है। इकाई को जान के जिंदगी गुजारे तो कुछ और ही आनंद है, और अगर इकाई को छोड़ के नेचर को जानती है और ही जिंदगी है बेचैनी वाली, बेकरारी वाली, वासनों वाली, कामनों वाली है। उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसमें स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। और इकाई को जाने तो नो मोर, नो मोर, नो आया, इसमें स्टिल मोर। ये मुझे शब्द बड़े अच्छे लगे जी गुरुदेव के। अगर हम इकाई को छोड़ते हैं तो प्रकृति को जाती है स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर, और भगवान की ओर जाती है नो मोर, नो मोर, नो मोर। क्योंकि इतनी तृप्ति मिल जाती है। इधर स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर, मरेगा कामना लेकर। इधर नो मोर, चूंकि तृप्ति मिलती जाती है तो तलीन हो जाएगा जात के अंदर। इसलिए बड़ा जरूरी है पहले इकाई को जाने। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वर्ल्ड? ऑलमाइटी हिमसेल्फ। परमात्मा खुद ही तो है। परमात्मा पाठ ही यही दे रही है। वो गीता तेरे वारे वारे तू कहे, भगवान कहते कहे मुझको परमेश्वर की, प्रभु मैं तेरी शरण ले रहा हूं। फिर आगे सवाल कर, कौन प्रभु? क्या धनुषधारी प्रभु? क्या मुरली मनोहर प्रभु? क्या गीताधारी प्रभु? या क्या वह गुरु प्रभु? क्या इल्ला ला इलाह वो प्रभु? भगवान की सारी बातें छोड़ दे। हाय हाय, वो भगवती, क्या यूनिवर्सल जवाब, क्या आलमगीर गीता कृष्ण ने कमाल कर दिया। कोई पक्षपात नहीं किया। इन सारी बातें छोड़ दे। मुरली मनोहर को रहने दे एक तरफ, धनुषधारी को रहने दे, वह गुरु और अल्लाह मियां को सारे को रहने दे एक तरफ। तो भगवान आप कहते शरण ले भगवान की। हाँ, फिर कौन सा भगवान? तू कहे मुझको परमेश्वर की अमा किया जिसने हस्ती का, जिसने सृष्टि बनाई है उसको भगवान मान। नाम जो तेरा दिल चाहे रख ले। सारे एग्री कर जाएंगे, सब एग्री कर जाएंगे। पहले ये जान, सृष्टि बनाने वाला मेरा भगवान। चाहे उसको कोई राम कह ले, चाहे उसको कृष्ण कह ले, चाहे कोई वैद्यु कह ले, चाहे कोई अल्लाह मियां कह ले, हमें क्या चिड़ है? पहले ये कहिए कि सृष्टि को बनाने वाला। फिर आप शंकर कहते हुए चुप हो जाएंगे, विष्णु कहते हुए खामोश हो जाएंगे, है वो 3-4 मुंह वाला ब्रह्मा कहते हुए खामोश जाएंगे। इतने तो भगवान हो नहीं सकते सृष्टि बनाने वाले।
जैसे घर में हमारे इतने थोड़े बाप हैं जिसने बहन बेटी और बेटियां बनाई हैं ना, बाप तो एक ही है। तो इसी तरह ये सारे सृष्टि बनाने वाले सारे हमारे प्यो गए। क्या ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे हमारे बाप है क्या? नहीं, बाप तो एक होता है जिसे हम नारायण कहते। ही मस्ट बी वन। इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं चाहे आप पढ़े लिखेंगे। वो भगवती बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। देयर आर नॉट सो मेनी ऑलमाइटी मस्ट बी वन। और ये कौन ब्रह्मा विष्णु महेश? ये उसके असिस्टेंट है। जैसे किसी बड़े ऑफिस की असिस्टेंट या हेल्पर होती हैं। दीज आर ऑल असिस्टेंट टू ऑलमाइटी। अब आपको समझ आएगी। इसलिए मैं चिंतन किसका करूं? असिस्टेंट का नहीं, असिस्टेंट जिसके अधीन है, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, उसको भगवान कह के जुट जा। नाम जो तुझे प्यारा लगता है, जो तेरे घर से शुरू से नाम सुनता आ रहा है, वही नाम ले, उसी को कहे। लेकिन अगर आप शंकर का नाम लेती हैं तो फिर ये बात खराब हो जाएगी। ये इनको हम ऑलमाइटी नहीं कह सकते, इनको हम सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सर्वशक्तिमान नहीं कहा जाएगा। ये भगवान द्वारा बनाए गए हैं। निकालो 11वां अध्याय और विराट रूप में देखो। गणों में शंकर में गु, हाँ ये विष्णु में गु, ब्रह्मा में गु, देवताओं में इंद्र में गु। ये मैं हूं कौन कह रहा है? हु वाज दैट? वृक्षों में, पीपल में, ये कौन कह रहा है मैं हूं? है कौन कहता है ये? नदियों में, गंगा में गु, मनुष्यों में, नरेंद्र राजा में गु। ये कौन कहता है? सारे वेदों में ओम में गु है। जानवरों में शेर में गु, पक्षियों में गरुड़ में गु। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? नारायण, सृष्टि के रचयिता। हर जगह चले गए, जल में, थल में, सब। यहां तक कह दिया क्या? मछलियों में, मगरमच्छ में गु। हाय 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 हाय। जल के जीवों को लिया, पक्ष अपने जल के थल के जीवों को लिया। 3 प्रकार की जीव होती हैं। जलचर, आगे क्या बोलूं? थलचर, ऊपर क्या बोलूं? नभचर। ये जानकारी है कि नहीं? 3 प्रकार के जीव, जल में रहने वाले जलचर, थल में रहने वाले थलचर, आकाश में उड़ने वाले नभ में आकाश, चर में चलने वाले। जलचर, थलचर, नभचर। आगे समझ मेरी देवियों सजनों। जल में रहने वाले, हां बाबा, और थल में रहने वाले, हां बाबा, और नभ में आकाश में चलने फिरने वाले। इंसानों को बनाने, इंसानों का नाम ले लिया भगवान ने। जल में रहने वालों का नाम ले लिया, वरुण देवता मैं हूं। हाँ, मछलियों में हूं, मछलियों में, मगरमच्छ में हूं। थल पे रहने वालों का अनेक नाम गिना दिए। आकाश में पक्षी गरुड़ का नाम ले लिया, इंद्र का नाम ले लिया। ये सारे मैं ही तो हूं। जो कौन कहता है? नारायण कहता है, जो कह रहा है जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए। अब ये मन में रख के उसका नाम कुछ भी ले लो। बेशक बोल जाओ वह गुरु, बेशक बोल जाओ हरे राम, बेशक बोल जाओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। या पता है इकाई ये है, इस सारे संसार की इकाई। ये इकाई वही है जिससे हुई खुदाई, जो सारे जहां पे है छाई। अब आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। परमात्मा की कसम, अब आप मुक्त हो जाएंगे अगर इकाई को सामने रख के भगवान की गीता पढ़ो, इकाई को सामने रख के व्यवहार करो, इकाई के सामने रख करके चिंतन करो। इकाई 2-4 तो नहीं हो सकती, इकाई तो एक ही हो सकती है। सर्वव्यापी और सर्वसमर्थ एक हो जाएगा। 100% राइट, नो क्वेश्चन नो आंसर। ऐसा जी शर्त, ये जानते नहीं, अंधाधुंध नहीं जा रही है। अंधाधुंध नमः शिवाय, या शंकर जी का नाम या और किसी का नाम, या अंधे, इससे क्या बनेगा? जानो नहीं ये कौन शंकर, कौन सृष्टि बनाने वाला? नहीं। अब आप मान जा रहे ब्रह्मा सृष्टि बनाने वाला, ये नहीं। फिर सृष्टि किसने बनाई? सृष्टि उसने बनाई जिससे पहले और कुछ भी नहीं था।
न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न महेश था, जिससे पहले कुछ भी नहीं था। उसने सृष्टि बनाई, उसको भगवान कहती हैं। उसी हम अपने वेदों में नारायण कहती हैं, उसी हम ओम के नाम से कहती हैं। ओम वेदों में जिसका ज़हूर, ये ओम भगवान का सबसे पहला पावन नाम, जो इस धरती पे आए हुए पावन मनु ने उच्चारण किया। जब ये समझ आ जाती है, बस अब पता लगेगा वो भक्ति से मेरी मुझे, मैं क्या हूं, कौन हूं, पहचान। अब वो जाके पहले तो बुद्धि से जाना, अब वो अनुभव कर लेगा। पहले पता तो लगे ना, जो मकान हमने बनाना पहले उसका नक्शा तो बन जाए ना, फिर कारीगर आके उसके अनुसार मकान बना देंगे। पहले हमें बौद्धिक रूप से समझ तो आए भगवान कौन, प्रकृति कौन, और ये मेरा मन क्या है, कि ये बुद्धि क्यों निर्णय नहीं पक्के करती, क्यों मेरे मन संकल्प विकल्प करके, और क्यों मैं गंदे कर्म करता हूं, मैं तो नहीं चाहता। अर्जुन कितना अच्छा प्रश्न था, आप सोचती नहीं हो, आप सोचते नहीं, ये निहाल चंदा, आप विचार ही नहीं करते। अर्जुन कितना अच्छा प्रश्न, बाबा कौन सा गुनाह कोई करता नहीं, वो सब कुछ करे जबरो। कितना कमाल का प्रभु, कोई अपने दिल करके नहीं गुनाह करता, पाप करता। देख ले प्रश्न, देखो मेरी देवियों, कोई पापी अपने मन करके नहीं बनना चाहता। सिरकट पीने वाले भी कहता है, ओ अपने पुत्र को सूरा। हैरान हो गया मैं सुन के, अपने पुत्र सूर कह रहे, ओ सूरा सिरकट नहीं पीना। बापू मेरे मुझे कहते थे, पुत्र मैं हुक्का पीना, तू हुक्का नहीं पीना। बापू जी मैं नहीं पी, मेरे सिर रख हाथ। पहले बुजुर्ग यूं कसमे दिलवाते थे, रख मेरे सिर हाथ। बापू जी हाथ रखना, मैं तेरे से चिलम भरवाता हूं। हाँ तेरी मां बुरा मनाती, सारी चूल्हे दे आग ले गया तेरा बापू। मां बुरा मनाती थी, कोई शक नहीं, पर तू ना हुक्का नहीं पीना। नहीं बापू जी मैं नहीं हुक्का पीऊंगा। काका ये खराब करता है। एक दिन तो मैंने कह भी दिया। बापू जी फिर आपको पता, बड़वे पुत्र तू ये सवाल क्या करना है, मैं रह ही नहीं सकता। मुझे कहते मैं नहीं रह सकता, तू ना पीवी ना, मैं नहीं पीऊंगा। यही मेरे पिताजी से वचन ले लिया कि पुत्रा तू नहीं पीना। नहीं बापू जी, पिताजी मैं नहीं पीऊंगा। यानी चोर भी कहता है कि तूने चोरी नहीं करनी, हुक्का पीने वाला कहते हुक्का पीने, शराबी भी कहता हो पुत्रा मर जाए शराब ना पीवी। तो बापू तू को पीना सोरा, मेरे को रे नहीं जाना, मेरी जान निकलती है, तू ना पीवी। यानी गंदगी करने वाला भी ये कहता है कि तू गंद ना घोली। देख लो प्रत्यक्ष रूप में देख लो, गुनाह कोई करता नहीं, वो सब कुछ करे जबरो अकराह से, ना चाहने पर वो करता। देख लो पाप कोई अपने आप नहीं करता। ये कौन है, ये ऐसा कौन करवाता है। इस तरह जो जान गया, हाँ भगवान कहते हैं वो तन मन से करता है भक्ति। भगवान करे ऐसे में आपका नाम, ये इंक्वायरी आपको पता लग जाए। ये कौन बताती है, ये फिलॉसफी बताती है। साइंस बेचारी की यहां दाल ही नहीं गलती, साइंस इस आंगन में अपना पैर ही नहीं रखती। हाय हाय, साइंस इधर आके मुड़ती ही नहीं। ये तो फिलॉसफी बताती, ब्रह्म विद्या बताती है, ये हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र बताता है। बस जिसने ये बताया और समझाया, आपकी कसम उसने रब की ओर भी लगाया। जिसने बताया समझाया, उसने रब की ओर भी लगा दिया। इकाई का लग गया पता, अब जीव ढूंढ निकालेगा। जब मैंने अभी भी कहा था नक्शा बन गया तो मकान भी बन जाएगा, उसी के अनुसार जो आएगा आर्किटेक्ट बनाता जाएगा। जब हमें असलियत का लग गया पता, हाँ अब हम साधना करेंगे, उसके अनुसार बुद्धि को, मन को, तन को, कार्यों को बनाते जाएंगे और मुख द्वारा कहते भी जाएंगे। ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। पहले अनदेखी पे विश्वास होता है। सुनो मेरे, विश्वास किसे कहती है, अनदेखी सत्ता पे विश्वास करना, फिर विश्वास अपनी ताकत से अनदेखी चीज को दू बदू खड़ा कर देता हो। इसे श्रद्धा कहती है, इसे विश्वास कहती है। पहले अनदेखी चीज पर विश्वास करना और जुट जाना, फिर ये विश्वास आपको उस अनदेखी को सामने खड़ा कर देगा।
हाय तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे, ये श्रद्धा और विश्वास आपको सामने खड़ा कर देगा। इसलिए आप जब द्वार में प्रवेश करती हैं तो भगवान के अनमोल बोल अंकित करवा दिए गए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम या भगवानम। श्रद्धा अटूट होनी चाहिए तो वह भगवान खड़े हो जाते हैं कि वह पहली श्रद्धा जम जाए और पता लग जाए कि इस तरह साधना होती है, इस तरह बुद्धि मन को निर्मल करके तलीन होना होता, बस बात बन गई। मेरे स्वामी जी क्या कहा करते थे, आप भी कभी कहा करो, तभी ही मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे। तभी राम का घर दूर था जब पता ही नहीं था। ए भगवती, तभी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जा पा लिया मंजिल नजर आने लगी। वाह, तभी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी। मकान बना क्या बनया, जब आपने नक्शा तैयार करके मंजूर करवा लिया कमेटी से, मकान बना 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 बना, मटीरियल आ गया, कारीगर आ गए, मजदूर आ गए, अब मकान बना, नींव तैयार हो गई है, प्लैंथ तक आ गए और ऊपर ऊपर बनने लगे, ओए अब लिंटर पड़ने वाला है, वो वेरी गुड। ओए जब समझ आ जाए, हाँ बस फिर पले पड़ा। तभी रब ने कहा है वो भक्ति से मेरी मुझे, भक्ति का आना मुश्किल, भक्ति का समझना मुश्किल, उस दिव्य प्रेम का मन में संचारित होना मुश्किल है, उसके बाद कोई मुश्किल नहीं। 18 वर्ष है ये रिवाइज करवा रहा। ऐसे जीव जो इकाई की ओर जा रहा है, मैं मोटी बात कह रहा हूं, वो मुक्त हो जाएगा, और जो इकाई छोड़ के बाकी जा रहा है वो जन्म चक्कर मरण चक्कर में आएगा। अगर इकाई नहीं छोड़ तो दहाई में जाएगा, सैकड़ों में जाएगा, करोड़ों में जाएगा। ये चीज कैसी, वो चीज कैसे, ये कैसा, वो कैसा, ये बदलता रहेगा चीजें, तृप्ति फिर नहीं होनी, और फिर अरमान लेके मर गया, जन्म हो गया फिर। और इधर इकाई की ओर गए तो अरमान है ही कोई नहीं, तृप्ति, शांति, आराम, चैन, करार, जीव तलीन भगवान के अंदर। इसलिए जगत के बड़े बुरे कर्म है जो भगवान को छोड़ी जा रही है और जगत को लिए जा रहे। चित नहीं मेरे दिल के राजा, हमारा भी अंदर का दीपक जला दो। कितने शौक से आप कह रहेंगे, और आपके विराट के रूप को देख के अर्जुन ये कहे, क्या हम तरसते रहेंगे, तड़पते रहेंगे ये सुन सुन करके? सूरज पे निकल आए फलक पर सूरज हजार, भैया करते मिलकर हो सब नूर बार, तो धुंधली से समझो तुम उसकी मिसाल, महाआत्मा का था इतना जलाल, और हम एक किरण के लिए तरसे, हम उसके लिए अनुमान लगाते रह जाए। क्षमा कर दो अगर कोई बाकी कसर रह गई है। हम अपनी ओर से तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप जानती हैं हम आपको क्या कहें, पर आज के दिन कुछ कहे बिना राह भी तो नहीं जाता। आप तो सब कुछ जानते हैं, हम आप हमारे से जितना बन पड़ रहा है, हम यथा बुद्धि, यथा मान से, यथा शरीर जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, जितनी शक्ति आपने बुद्धि, मन और तन में दी है, और बाकी जो कसर है वो अपने शब्दों को चरितार्थ करो। न गम की हो मसरूर कर दूंगा मैं, कब तेरे पाप सब दूर। आप ही ने कहा हुआ है मेरे प्राणनाथ, कुछ मैल हमने धोई है आपकी कृपा से, बाकी मैल आपको तो धोनी नहीं पड़ेगी, आपको तो केवल नजर करनी पड़ेगी। हमें धोनी पड़ती है, जागना पड़ता है, जाप करना पड़ता है, दर्दें हो रही होती है जिस्म के अंदर, आप देख ही रहेंगे, फिर भी आप जाप कर रही होती हैं, नींद सता रही होती है फिर भी हम पलके खोल रहे होती हैं, सर्दी लग रही होती है फिर भी हम लोटा पानी सिर पे डाल रहे होती हैं, घर के धंधे भी होते हैं फिर भी हम टाइम निकाल रहे होती हैं, घर में मेहमान भी आए होती हैं फिर भी आपके दरबार में आकर हाजिरी देने आती हैं। प्रभु कुछ तो हमारी ओर देख लो। आज तो हमारी भी दीपावली हो जानी चाहिए, लोगों को मनाने तो ये दीपावली जो एक वायु के झोंके से बुझ जाती है, और हमारा भी तो अमर ज्योति जला दो, या आप तो कहेंगे जली हुई है दिखा दो।
वाकई जली हुई, इसमें कोई शक नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो गैर जानदारों के, लेकिन हमें दिखा दो ना, हमें भी तो अनुभव करवा दो। इस युग में हम भी तो आपके प्यारे गए, हम भी तो आपका सिमरन करने वाले गए, हम भी तो आपके चरणों का ध्यान धरने वाले गए, हम भी तो प्रभात समय आप ही के लिए उठती हैं प्राणनाथ। हमारा भी अंदर के दीपक को अनुभव करवा दो, हमें भी अपनी अंदर की ज्योति का अनुभव करवा दो। हमारी थोड़ी करनी को ज्यादा समझ लो, इतना ही स्वीकार कर लो जितना हमसे बन पड़ रहा है। कल युगी है ना, जिम्मेवारियों में है, ख्वारियों में है, लेन में है, देन में है, राग में है, द्वेष में है। फिर भी आप इनकी ओर न देखो, आप अपनी उदारता की ओर देखिए, आप हमारी ओर न देखें। छोटी सी फ्रिज इंसान ने आपकी प्रेरणा से बनाई, वो बाहर की गर्मी को नहीं देखती, अंदर की अपनी सर्दी बढ़ाई जाती है। आप भी हमारी गर्मियों को, हमारी कमियों को ना देखें, आप अपने अंदर उदारता को देखें और हमारा बेड़ा पार कर दे। आप तो देख ही रहे हैं, काल अब हमारे बिल्कुल नजदीक आ रहा है, बिल्कुल नजदीक। और इधर आपका फरमान है, न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस मगर कर लिए जेर तैशो खवस। शरीर छोड़ने से पहले हमने इनको धो देना है। आओ हमारी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। बता तो दिया, अब चला दीजिए, चला तो दिया, अब ये रास्ता पूरा करा दीजिए। आप कहें कि हम सारा रास्ता चल के आपकी ओर आए, प्राणनाथ आयु थोड़ी, संस्कार ज्यादा, इतनी दूर चल के परम धाम में आए। आप ही सामने खड़े हो जाओ, जहां आप खड़े होंगे वही हमारा परम धाम है, जहां आप दीदार देंगे वही हमारा परम धाम है, जहां आपके दर्शन हो जाएंगे वही हमारा परम धाम है। वरना इतने लंबे चौड़े परम धाम को शायद 10 जन्मों में भी हम पूरा ना कर पाए। आज हमारी दीपावली मना दो प्राणनाथ, आज हमारी दीपावली पूरी कर दो। हम तो अंदर की दीपावली चाहते हैं, जगमग जगमग हो जाए, ये संस्कार विकार भस्मीभूत हो जाए। ये आप किसके लिए और कहोगे? क्या यूं ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल। हमें छोड़कर आप इस युग में किनके लिए कहोगे? दिखाता हूं इनको हिदायत का नूर, अंधेरा 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 जहालत का हो जिससे। और आप किनके लिए प्रयोग करेंगे? हमारे लिए तो प्रयोग करोगे। हमें भी अंदर की ज्योति का अनुभव करवा दो प्राणनाथ। देखिए ये सारे गृहस्थी हैं, आप इनको चुन चुन के यहां पर ले आते हैं। प्रभु मेरी लाज रखो, इस स्थान की लाज रखो, अपनी वाणी गीता की लाज रखो, और सबसे ज्यादा अपने नाम की लाज रखो, अपने काम की लाज रखो, अपनी दया की लाज रखो, और अपने अवतार की लाज रखो। मेरा काम था इनको बताना समझाना, मेरा काम था इनमें श्रद्धा बढ़ाना, आपका काम था इनको लाना, मेरा काम था आपकी वाणी सुना के श्रद्धा बढ़ाना। कुछ और भी आपका काम है क्या? क्या मेरा काम है? अंदर के अंधकार को दूर करना, ये भी तो आप ही का काम है। हमारे आंतरिक अंधकार को दूर कर दे और हम आपको जी भर के देख लें, तब तो ये दीपावली मुबारक। अब जिस रूप में जनता मना रही, आप मजाक कर रहे होंगे कि राग है, द्वेष है, लेना है, देना है, झगड़े हैं, जुए खेलेंगे, शराब पिएंगे और मां दे पुत्र दिवाली जलाएंगे। वो हाथ कड़क हो जाने चाहिए जिन हाथों से दिए जलाएं, उनसे जुआ खेलें, उनसे शराब पिए, उन हाथों को टुकड़े हो जाने चाहिए। हाथ तो वही सफल है जो हाथों से आपकी ज्योति का प्रतीक प्रकट करे और साथ ही साथ अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए भी आपके चरणों में दुआ गो हो जाए। ऐसा कर दो मेरे प्राणनाथ,
ऐसा कर दो मेरे दयालु कृपालु प्रभु, अगर मेरे पर थोड़ी सी कृपा की तो क्या की मेरे प्रभु। अब आपने मुझे इनके लिए भेजा है, या तो मुझे वहीं तलीम कर देते एकांत में। आपने एकांत में मुझे भेजा, किसके लिए ये आप देख रहे हैं? इनके लिए। इनके भी तो अंदर का अनुभव करवा दो। इन्हीं के लिए आपने भेजा मेरे प्राणनाथ, क्यों भूल जाते हैं आप? बता रहा हूं, समझा रहा हूं। और आज देखिए दीपावली का शुभ दिवस है, क्या मिठाइयां खा के ये रह जाएं? क्या हवन जला के? ये हवन किस लिए होता है प्रभु? ये आपका प्रतीक है, आपकी निशानी है। आपने खुद कहा है ये बूटी, ये हवन, ये अग्नि, ये घी और उसके आमाल भी, ये प्रभु आपने कहा है ये सब कुछ मैं ही हूं। हाँ, हवन और हवन करने वाला वही, ये आपका शब्द है। खुदा से जुदा वो ना होगा कभी। आज ऐसी कृपा करो मेरे प्राणनाथ, अगर मैं आपके श्री चरणों का सच्चा प्यारा हूं तो मेरे शब्दों में कुछ शक्ति होनी चाहिए। आपके दरबार में मेरे शब्दों की सुनाई जरूर होनी चाहिए। केवल इतना ही मांग रहा हूं, इनके अंधकार दूर कर दे। जीवन के दिन अब बिल्कुल थोड़े रह गए प्रभु, काल मुस्कुरा रहा है और अभी हम पूरे तल्लीन नहीं हो पाए। आओ हमारी मदद कीजिए, आओ हमारी मदद कीजिए और हमारी भी अंदर की दिवाली मना दीजिए। आओ मेरे प्राणनाथ, दुनिया मिठाई के डब्बे लेके खुश होती है और आप हमारे अंदर के मीठे प्यार को और मीठी श्रद्धा को लेके प्रसन्न होते। हमारे पास तो यही है, चरणों पे अर्पित है इसको, अब तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार करो। ये प्रेम भरा मन आप ही का है, ये प्रेम भरी श्रद्धा आप ही के बख्शी हुई है, ये प्रेम भरा इरादा बुद्धि का आप ही का बख्शा हुआ है। यह हाथ जोड़कर अंजलि आप ही के लिए है, ये वाणी आप ही के लिए पुकार रही है। तुम्हें नमस्कार हाजराना, तुम्हें नमस्कार गैबाना, तुम्हें नमस्कार हर तरफ से कि कुल में जलवा नुमा तुम्ही हो, कुल में जलवा नुमा तुम्ही हो, कुल में जलवा नुमा। चारों ओर आप ही तो हो, चारों ओर आप ही तो फैले हुए हो। इसलिए तो आप कहती हो सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, आपके सिवा तो कुछ भी नहीं है। हमारा परिणाम स्वीकार करो, हमारी स्तुति स्वीकार करो, इससे कहीं ज्यादा हमारी हार्दिक प्रेम भरी बेनती स्वीकार करो। हमारे भी आंतरिक दीपक जला दो। ऐ श्याम सुंदर, चारों ओर आज दीपक जलेंगे, हमारे भी अंदर का दीपक जल जाना चाहिए, क्योंकि हम तो आपके अंदर के भगत हैं। वो लक्ष्मी के भगत है, वो धन के भगत है, वो पदार्थों के भगत है, वो इज्जत के भगत है। उनके मंडेरों पर दीपक जलेंगे ताकि लक्ष्मी खुश हो, पर आप तो अंदर के भगत है। लक्ष्मी तो बाहर की भगत होती है, पर आप तो अंतर्यामी है, अंदर के भगत है। आप तो अंदर का जाप करवाती हैं, भजन करवाती हैं, सिमरन करवाती हैं। ये आप ही का पाठ है, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है। ये आप ही का पाठ है, तन काम में मन रहे ध्यान में। तो हमारे भी अंदर का दीपक जला दो। इनको बाहर को लक्ष्मी के लिए दीपक जलाना मुबारक हो, पर ये कमले नहीं जानते कि केवल लक्ष्मी का दीपक जलाना अधूरा होता है, नारायण का दीपक जलाना पूरा होता है। क्योंकि जहां नारायण वही लक्ष्मी, और जहां लक्ष्मी वहां नारायण नहीं आते। क्योंकि नारायण की दासी है लक्ष्मी, उनके चरणों को परोटती रहती है। पर ये कम अकल क्या जाने, इनको बताया भी क्या जाए। आप तो खुद रोकती हैं कि वो मूर्ख हैं और अक्ल में खामकार, न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। उनको क्या समझाया जाए?
उनकी अकल की दरवाजे बंद, उनकी अकल की खिड़कियां बंद। श्याम सुंदर दया के समुंदर, आज हमारी प्रार्थना सुनो। आज दीपावली है। मैं बार बार अपनी और इन सब की ओर से प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे अंदर जगमगाहट हो जाए। बाहर के दीपक तो श्रद्धालुओं से जलाए जाती गए, अंदर का दीपक तो भगवान द्वारा अनुभव करवाया जाता है। बाहर तो जलाने पड़ती है, अंदर जला जलाया है, पर आप अनुभव करवाती है। जैसे नई ब्याही दुल्हन अपना चेहरा आप दिखाती है, कोई और नहीं दिखा सकता। जुर्रत नहीं पड़ती किसी के कि किसी दुल्हन के पर्दा उतारे, वो आप अपनी खुशी से अपना चेहरा दिखाती है। इस तरह आप भी प्रसन्न हो जाओ और अपना चेहरा अपनी खुशी से हमें दिखा दो। हमारा कल्याण कर दो मेरे भगवान। हम सारे अंतर्यामी हैं। माना पूर्ण रूपेण राग नहीं दूर हुआ होगा, माना पूर्ण रूपेण द्वेष नहीं दूर, लेकिन ये तो आप देख रही हैं प्रभु कि हम दूर करने की चेष्टा कर रही हैं, दूर करने की अपनी ओर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। बस इतना ही काफी है। हमें पुरुषार्थ करते हुए देख लो, हमें जाप करते हुए देख लो, आपके दरबार में आता हुआ देख लो, गीता पढ़ते हुए देख लो, जाप करता हुआ देख लो, लबों पे दोनों आपका प्यारा नाम हिलता हुआ देख लो। देख लो मेरे दाता, यही आपका फरमान है। यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मोहकर मैं उनमें हिमाला हूं मैं। जितने उपस्थित है क्या आपका नाम नहीं जपते? जितनी उपस्थित मेरी देवियां हैं क्या आपका भजन नहीं करती? क्या आपके लिए प्रातःकाल नहीं उठती? क्या केवल आपके लिए यहां पर तशरीफ नहीं लाई बैठी? आप खुद जानी जाने अंतर्यामी है। अगर ये बात सत्य है कि केवल आपके लिए आए हुए हैं, फिर आपके सिर ऋण है, आपके कंधों पर यह कर्जा है। उतारो इस कर्जों को मेरे प्राणनाथ, और अपने दिव्य दर्शन करा दीजिए, ताकि मन तृप्त हो जाए, बुद्धि तृप्त हो जाए, पूर्णरूपेण अंतर्मुखी हो जाए, सिवाय आपके किसी वस्तु को न चाहे, ताकि अंत समय सुगति हो जाए। ये आपने नियम बनाया हुआ है, अंतमति सो गति। तो अंतमति तब भी तो आप में टिकेगी जब पहले परिपक्व हो जाए, पहले आप में जमी हो, तभी उसका मन नहीं भटकेगा, तभी उसका मन इधर उधर नहीं होगा। हमारी कमी पूरी करवा दो इष्टदेव। आज दीपावली है मेरे कन्हैया, आज दीपावली है मेरे सरताज और मेरे मन के राजा, आज मुबारक दीपावली है मेरे जगत गुरु, आज मुबारक दीपावली है। मुबारक हो मेरे प्रभु। किस रूप में? मडेरों पर दीपक जले, इस रूप में। वो मुबारक को लक्ष्मी जी को घरों में, बाजारों में, चार चौराहे पर दीपक जलते हुए देखे, ये लक्ष्मी देखेगी, छन छन करेगी। पर हम तो आंतरिक आप द्वारा जलते हुए दीपक को देखना चाहते हैं, जिसके लिए महापुरुषों ने कहा, आहा फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये चिराग, ये दीपक से जो जल रहा है आपका, ये कोई पल्ला मार के नहीं बुझा सकती, पवन देवता इसे अपनी वायु से नहीं बुझा सकता। ये तो शताब्दियों से जल रहा है। क्यों? वो हमारी जान है, प्राण है। उसका अनुभव करवा दो दाता, जिसके रहने से जीवन है और जिसके जाने से मरण है। ऐसी ज्योति का अनुभव करवा दो इस रूप में। मुबारक ये दीपावली आपको। हमें क्या मुबारक? हमें तो आप मुबारक है प्रभु, हमें तो आप मुबारक। दिवाली लक्ष्मी को मुबारक, संसारियों को मुबारक। हमें तो आप मुबारक है, आपका दिव्य दर्शन मुबारक है। हमारे लिए तो आप ही सर्वस्व है मेरे प्रभु। हमें अपना दिव्य दर्शन करा दो।
करा दो मेरे प्राणनाथ। आज दीपावली वाले दिन ये हमारी प्रेम भरी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। आप ही ने वचन दे रखा, देखिए आप ही झूठे बनेंगे, ये आप ही का वचन है। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। हमारी यही मुराद है, हमारी यही आकांक्षा, हमारी यही लालसा, हमारी यही तीव्र इच्छा है। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। और हमारी कोई आकांक्षा नहीं और हमारी कोई तमन्ना नहीं। हम यही तमन्ना लेकर के अपनी जिंदगी के दिन काट रहे गए। हमारे दिन इसी तरह गुजर रहे गए। ख्याल आएगा उनको कभी न कभी, भक्त पाएगा उनको कभी न कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाती चलो। महापुरुषों के इस फरमान को हमने अपने सिरांकों पे रख लिया है। पूरा कर दिखाओ मेरे प्राणनाथ, सबकी मुरादें पूरी करने वाले ऐ पूरे भगवान, हमारी भी इस आंतरिक प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। आज दीपावली का मुबारक दिवस है, आज दीपावली का मुबारक दिवस है। हमारी भी आंतरिक प्रार्थना स्वीकार करो। फिर खड़े हो जाइए आप सब। मैं इनको फिर आपके चरणों में हाजिर दिला रहा हूं, इनसे प्रार्थना करवा रहा हूं, स्वीकार कीजिए। प्रभो तम सो मां ज्योतिर्गमय, बोलो मेरे बच्चों, तम सो मां ज्योतिर्गमय, बोलो बेटे, प्रभो तम सो मां ज्योतिर्गमय, प्रभो तम सो मां ज्योतिर्गमय, तम सो मां ज्योतिर्गमय। कह दो मेरे इष्टे, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हार्दिक धन्यवाद मेरे प्रभु, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद।